चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पर आधारित प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा और फॉर्मूला याद करना है। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला और 3 वर्ष के लिए, और मैक्सिमम आपसे 3 वर्ष के लिए ही पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट निकाल देना है और अंतर कर देना है, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर 2 वर्ष के लिए पूछा गया है या 3 वर्ष के लिए पूछा गया है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझिए। किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपया है। राशि ज्ञात कीजिए। राशि ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना है। तो फॉर्मूला क्या है मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो अंतर बराबर क्या होगा 2 वर्ष के लिए, तो P इंटू आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसी फॉर्मूला से क्या क्या निकाल सकते हैं, तो आप अंतर ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन यहां पर अंतर दिया हुआ है, निकालना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करना है, यानी कि मूलधन P निकालना है। तो अंतर दिया हुआ है 25 रुपया, तो यहां पर 25 रुपया रख दीजिए। इसके बाद मूलधन तो ज्ञात करना है और R दिया हुआ है कितना, 5% है, तो आप 5 पचे 25 डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि यहां पर तो 5 रखेंगे ना R के जगह में, तो 5 पचे 25 कर दीजिए। बटे में 100 का स्क्वायर है तो 100 गुने 100 लिख दीजिए, तो काटने में आसान होगा। 25 चौके 100। अब यहां पर समझिएगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे तो क्या होगा, यहां पर P हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे। 25 चौके 100, 100 गुने 100 यानी कि 1 लिखेंगे और 4 जीरो बैठा देंगे। यही ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 10,000 रुपया इसका सही आंसर आ चुका है। देख लीजिए कहां पर है, घ ऑप्शन सही है। तो 2 वर्ष के लिए इसी फॉर्मूला को यूज करना है। लेकिन आपसे कभी कभी अंतर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो अंतर निकालने के लिए कहा जाएगा तो इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। यहां पर P रख देंगे यानी कि मूलधन रख देंगे, यहां पर R रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। यहां तो P निकालने के लिए सीख चुके हैं। अगर R निकालने के लिए कहा जाएगा तो यहां से आप R निकाल लीजिएगा, P और अंतर दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह का भी प्रश्न है, लेकिन आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होगा तब कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। तो 2 वर्ष के लिए, अब मैं 2 वर्ष के लिए मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 2 वर्ष के लिए आपको सॉल्व कर लेना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर 1 वर्ष के लिए कहा जाएगा तो 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है, तो सेम होता है तो अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, तो 0। ये तो आप याद कर लीजिए या कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि 1 साल का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे तो अमाउंट यानी कि वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा, अंतर करने पर 0। क्लियर है। अब यहां पर समझिए, तो 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए समझ चुके हैं। ये भी 2 वर्ष के लिए बहुत सा प्रश्न है, लेकिन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। किसी में मूलधन निकालना है, किसी में R निकालना है, किसी में अंतर निकालना है, तो तीनों चीज आपको निकाल लेना है। यहां पर देखिए R निकालना, परसेंटेज में आंसर दिया है ना, इसका मतलब R निकालना है, इसके बाद R निकालना है, इसके बाद भी R निकालना है। 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष का आएगा तो मैं समझा दूंगा 3 वर्ष के लिए। तो यहां पर 2 वर्ष के लिए इसमें अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल लीजिएगा। अब यहां पर समझिए, तो इसमें भी 2 वर्ष के लिए, इसमें भी। अब यहां पर देखिए 1 वर्ष के लिए एक प्रश्न आया हुआ है, 500 रुपया का 1 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा 1 वर्ष के लिए, तो क्या होगा 0। अगर 1 वर्ष के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे तो दोनों बराबर होगा, और अंतर करेंगे तो क्या होगा 0। क्लियर है ना। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अब यहां पर देखिए 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। तो 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, अब यहां पर समझिएगा R का स्क्वायर और बटे में 100 का पावर 3, और यहां पर गुना में याद रखिएगा R प्लस 300। ये आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी से आप जो निकालने के लिए कहा जाएगा वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा समय के लिए, अगर 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा ना, तो मैक्सिमम चांस है कि आपको
सिर्फ अंतर निकालने के लिए कहा जाएगा। P निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, R निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। R मतलब कि P निकालना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन R निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए इसमें आपको अंतर या मूलधन निकालने के लिए मैक्सिमम कहा जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज में अंतर है, अंतर निकालना है। तो अब यहां पर आपको सभी को रख देना है। तो मूलधन कितना है, 8,000 है, तो यहां पर 8,000 रख दीजिए। इसके बाद R कितना है, 5% है, तो यहां पर R का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आप डायरेक्ट लिख लीजिए। और यहां पर देखिए 300 प्लस R, R कितना है, 5 है, तो 300 प्लस 5 यानी कि 305 ना, तो यहां पर गुना में हो जाएगा कितना, 305। इसके बाद बटे में क्या है, 100 का पावर 3 यानी कि 3 बार आप गुना में लिख लीजिए, तो काटने में आसान होगा। देखिए कितना आसान तरीके से बनता है। तो सबसे पहले 2 जीरो हटा दीजिए, इसके बाद 25 चौके 100 इसको काट दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो आप इसको काट लीजिए, 1 जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, तो 4 दूना 8 और 2 पचे 10, 5 से इसको काटिए, तो 5 36 और 5 एकम 5। इसके बाद 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 एकम 4 और 4 छक 24। देख लीजिए इतना है। तो इतना नहीं है, अच्छा ये इसको छोड़ दिए, ये तो कटेगा ना, मैंने गुना कर दिया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो कितना आया, 61 रुपया, यानी कि अंतर कितना है, 61 रुपया है। बिल्कुल क्लियर में आ गया है 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अब मैं सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ प्रश्न आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ये 3 वर्ष के लिए है ना, हाँ 3 वर्ष के लिए है। और निकालना क्या है, अंतर। देखिए 3 वर्ष वाला में मैक्सिमम अंतर ही पूछा जाएगा। इसके बाद इसमें क्या है, अंतर पूछ रहा है ना, हाँ इसमें धनराशि पूछा है, तो धनराशि निकाल लीजिएगा। 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष के लिए। इसके बाद 3 साल के लिए क्या पूछा है, अंतर पूछा है, निकाल लीजिएगा। लास्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैंने कितना प्रश्न दिया देख लेता हूं, 14 प्रश्न। अगर 14 प्रश्न को आप सॉल्व कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और मैंने क्या बोला था, अगर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा तो सिंपल में आप जैसे इंटरेस्ट निकालते हैं वैसे ही निकाल लीजिएगा और लास्ट में अंतर कर दीजिएगा। लेकिन 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा तो मैं फॉर्मूला समझा चुका हूं, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। और 1 वर्ष के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 1 साल के लिए 0 होता है। ये आपको याद रखना है, समझ के रखना है। तो अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।